गुड इवनिंग। दिवाली की कोई शॉपिंग नहीं हो पाई है, थोड़ा बहुत घर वगैरह क्लीन किया है और सोच रहे कि लाइट्स लगा दो, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ऑलमोस्ट 60% लोगों ने लाइट्स लगा लिए हैं गैलरी वगैरह में। तो मुझे भी मन कर रहा है कि जल्दी से लगा दो। और मेहंदी ना, ये देखो मेहंदी इस बार बहुत अच्छी आई थी। अब मेहंदी जो है निकलने लगी है, तो मेहंदी की यही चीज़ें होती है ना, जब लगाओ तो बहुत प्यारी लगती है, जब निकलती है ना तो हाथ थोड़ा सा ऐसे अजीब सा होने लगता है। और इसका यहाँ पे ना गैलरी में खेल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। से हाय, से हाय, हाय से हाय, से हाय, से हाय, नो। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों के, ये देखो लाइट्स वगैरह सबके लग गए हैं, बस मेरे नहीं लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे गैलरी वैलरी थोड़ा सा क्लीन वगैरह किया है। तो यहाँ पे अभी ये स्काई भी खेल रही है और मैं भी हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे लाइट्स वगैरह देखने के लिए। क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे लाइट्स थे, लेकिन पिछले साल मैं दिवाली पे नहीं थी तो लाइट्स वगैरह लगा नहीं था उतना कुछ। और हस्बैंड ने बहुत सारी लाइट्स इधर उधर कर दिए, तो कुछ है नहीं अभी कि लगाऊं, एक भी नहीं है। तो अभी सब लाइट्स वगैरह सबसे पहले सोच रहे हैं कि वही लेके आएँ। उसके बाद फिर एक दिन जाएंगे तो घर की शॉपिंग्स वगैरह करनी है, और फिर एक दिन ऐसे डेकोरेटिव्स कुछ सामान वगैरह, क्योंकि बेबी के साथ ना हम सिर्फ 2 घंटे के लिए मार्केट जा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए अगर जाएंगे ना तो ये थोड़ा परेशान करती है। तो हम इसको कंफर्टेबली लेके जाते हैं और 1 से 1.5 घंटे में जो भी शॉपिंग हुआ करके उसको डन करके आ जाते हैं। मतलब अगर कुछ हमें शॉपिंग करना भी होता है तो हम नेक्स्ट प्लान करते हैं, एक ही दिन जा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसको कंफर्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर क्रैंकी हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम से ये जाने के लिए भी रेडी नहीं होगी। तो चलो थोड़ा रेडी वेडी होकर के फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। सो बी कंटिन्यू। मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताऊँ, वीडियोस बनाने का बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स, हम तो लाइट्स लेने के लिए ही गए थे, और फिर उसके बाद डेकोरेशन की भी कुछ सामान देखना था कि क्या कैसे है, मतलब जो भी चाहिए तो उस तरह की चीज़ें ले लूँ। तो लाइट्स वगैरह तो जो चाहिए था मुझे प्रॉपर सब कुछ मिल गया। लाइट्स मार्केट ही गए थे और फिर लाइट्स वाइट्स तो सब हमने ले लिया। बहुत भीड़ थी, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। लाइट्स वाली मार्केट में थोड़ी कम थी, बाकी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग ना ये गुड़गांव का सदर बाज़ार है, वहीं पे जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे सारी चीज़ एक साथ ही मिल जाती है। तो फिर जो भी लाइट्स लेनी थी हमने सारे लाइट्स जो है ले करके, मतलब एक ही शॉप से ले लिया। इतना हम लोग जा करके फालतू का मतलब मोल तोल नहीं करते हैं रियली, तो इसीलिए हमें ईज़िली सब कुछ मिल जाता है। और बच्चे के साथ तुरंत से जाना तुरंत से आना, तो बस जल्दी से लिया सब कुछ। चलो घर चल के मैं आप लोगों से ना दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी लाइट्स लेके आई हूँ। और थोड़ा लेट हो गया था हमें, और बस लाइट्स चूज़ करने में लेट हो रहा था कि कौन सा लूँ। फिर आते टाइम ना हमें ये वाला स्टॉल दिख गया, तो यहाँ से भी कुछ ले लिया जो डेकोरेशन वगैरह जो हमें चाहिए था। तो सोचे चलो ठीक है, सामने दिख रहा है तो ले लेते हैं। और 12:10 और मेरी बिटिया रानी ये देखो जगी हुई है और खेल रही है। इतनी ज़्यादा बदमाश है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं तब से वेट कर रही हूँ कि मैं वीडियो शूट कर लूँ, आप लोग को दिखा दूँ कि मैं क्या लेके आई मार्केट से। बट मैडम जी सो ही नहीं रहे। उसके बाद मैं अब क्या ही करूँगा, मुझे भी सोना है, मतलब अभी शूट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो लेके आई हूँ ना, कुछ चीज़ें मैं लेके आ, मैं बस 1 से 1.5 घंटे के लिए मार्केट जाती हूँ। मतलब 1 से 1.5 घंटे में मेरा जाना आना और शॉपिंग सब कुछ डन होता है। और ये प्रॉपर फीड नहीं लेती है, बाहर का फीड नहीं लेती है, बाहर का कुछ भी नहीं खाती है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मुझे 1 से 1.5 घंटे के अंदर मुझे मार्केट जाना आना सब होता है। तो मैं एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं आती हूँ। जैसे आज मुझे लाइट्स लेने थे, तो मैंने सबसे पहले प्रॉपरली लाइट्स के लिए गई थी। तो लाइट्स में दिखा दूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो लाइट्स सबसे पहले मैं दिखा दूँ, मेरे पास ना बहुत सारी सजावट की और भी चीज़ें हैं। तो मैं ये एक लेके आई हूँ, आई थिंक मंदिर के पास लगाऊंगी क्या, या गेट के पास लगाऊंगी। और भी मेरे पास इस टाइप्स के हैं, तो मैं ज़रूरी नहीं समझी कि बहुत सारा खरीद के ऐसे रखो, क्योंकि इतना सारा स्पेस भी नहीं होता है कि घर में डेकोरेट करो। तो ये एक लेके आई। बाकी मैं लाइट्स के लिए गई थी, तो मैं लाइट्स लेके आई हूँ। सबसे पहले ये मंदिर के लिए लाइट्स लेके आई। ये सब लगाऊंगी तो मैं आपको आगे शो कर दूंगी। ये सबसे पहले ये मंदिर के लिए लेके आई, थोड़ा अलग डिफरेंट स्टाइल में है, फ्लावर्स बने हुए इस तरह से है। और उसके बाद जो स्टार लाइट्स होती है वो लेके आई हूँ। उसके बाद ये स्टार लाइट्स जो हैं वो है ये, जो कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी कर्टन के पास। मुझे लगाना है फोटो शूट और बहुत सारी चीज़ें। देखो बहुत परेशान करती है, बिल्कुल वीडियो शूट नहीं करने देती। उसके बाद एक ये लाइट्स, एक लेड लाइट्स, तो ये भी गैलरी में लगाने के लिए इस तरह की लाइट्स हैं। तो ये गैलरी में लगाने के लिए लेके आई हूँ। ये काफ़ी बड़ा बड़ा लाइट्स है, शायद मुझे 50-60 मीटर कुछ इस तरह से है। और ये वाली, तो ये 4-5 लाइट्स जो है वो लेके आई हूँ। देखो सारी चीज़ें ना फेंक रही है।
उसके बाद ये फ्लावर पॉट्स लेकर के आई हूँ, जो कि 4 का सेट है, ये इस तरह के हैं। उसके बाद ये एक लड्डू गोपाल जी का ड्रेस, जो कि मुझे मतलब दिख गया तो मैंने ले लिया जो। और उसके बाद ये एक टेबल का जो कवर होता है वो लेके आई हूँ। बहुत जल्दी में मैं मेरी वीडियो शूट कर रही हूँ यार, सच में बेबी के साथ ना सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे अभी याद भी नहीं कि और मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम, और रात के 12 बज रहे हैं। और यार मैं सच बताऊँ ना, मतलब शूट क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से मैनेज करूँ, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत परेशान हो जाती हूँ। अभी और भी चीज़ें लेके आई हूँ जो कहाँ मैंने रखा है मुझे दिख भी नहीं रहा है अभी नज़र के पास, और ये बेटी परेशान कर रही है लिटरली। यार सच बताऊँ ना, इट्स सो डिफ़िकल्ट कि ब्लॉगिंग करो, बच्चे को संभालो, घर को संभालो, बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब इससे डिफ़िकल्ट कोई काम नहीं होता है। यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और पार्ट 2 होगा तो शेयर करूँगी, और सारी चीज़ें जो भी लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी आप लोगों से।